नमस्कार, मैं हूं हिमांशु शर्मा और इस वक्त हम मौजूद हैं यूपी दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर। मेरे सीधे हाथ की तरफ दिल्ली है तो मेरे उल्टे हाथ की तरफ उत्तर प्रदेश का जिला गाज़ियाबाद है। आज हम अपने वोट पथ के कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के जिला गाज़ियाबाद में आपको लेकर चलेंगे और जनता के बीच पहुंचकर जानेंगे 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर आखिर क्या है जनता के मन में, क्या वो मुद्दे हैं जिनको लेकर जनता इस बार वोट करने जा रही है। तो चलिए चलते हैं उत्तर प्रदेश के जिला गाज़ियाबाद में और टटोलते हैं जनता का मन। उत्तर प्रदेश के जिला गाज़ियाबाद की अगर हम बात करें तो जिला गाज़ियाबाद में कुल 5 विधानसभा सीटें हैं। साल 2012 में बीएसपी को 4 सीट जबकि कांग्रेस को 1 सीट हासिल हुई थी। वहीं 2017 आते आते चुनावी समीकरण पूरी तरह से बदल गया। 2017 के विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी ने 5 सीटों पर जीत दर्ज की। शहर सीट पर अतुल गर्ग जीते जो कि स्वास्थ्य राज्य मंत्री भी हैं। साहिबाबाद विधानसभा सीट से सुनील शर्मा को जीत मिली। लोनी विधानसभा सीट से नंद किशोर गुर्जर जीते तो वहीं मुरादनगर विधानसभा से अजीत पाल त्यागी को जीत मिली और मोदीनगर विधानसभा से डॉक्टर मंजू सिवाच जीती। गाजियाबाद के वैशाली सेक्टर 4 की मार्केट पर हम पहुंच चुके हैं। मार्केट में हम आपको लेकर चलेंगे और जानेंगे क्या कुछ है वोट पथ को लेकर जनता के मन में। 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर क्या है जनता की राय। चलिए सीधा चलते हैं मार्केट के अंदर और जानते हैं जनता की राय। वैशाली सेक्टर 4 की मार्केट में इस समय हम मौजूद हैं और तमाम लोग यहां मौजूद हैं जो जूस की दुकान पर है। दरअसल अक्सर चाय पर चर्चा करते हुए तो लोगों को आपने सुना होगा, लेकिन आज जूस पर चर्चा कर लेते हैं। लोगों का क्या कहना है मार्केट में, अलग अलग लोगों से बात करेंगे और जानेंगे 2022 के चुनाव को लेकर आखिरकार क्या है इनकी राय। सर क्या कहेंगे? देखिए सर, यूपी के चुनाव में हमेशा से एक ही मुद्दा है जो है सबसे बड़ी समस्या है, वही मुद्दा है, वो है सुरक्षा। यूपी और बिहार की पूरे हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा इमेज खराब रही है वो सुरक्षा की दृष्टि से रही है। आप सड़कें टूटी हुई हैं, नालियों की दिक्कत है, ये दिक्कत है, बिजली की दिक्कत है, ये फिर एक रूटीन दिक्कत है। और बिजली की समस्याएं जो आज से 5 साल पहले होती थी वो आज समस्या नहीं है। आज कम से कम गाजियाबाद के अंदर 24 घंटे बिजली आती है। आज हमारा इन्वर्टर को मतलब बैटरी रिचार्ज होने की भी नौबत नहीं आती उसकी। बिजली की अब समस्या बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। और सबसे बड़ा जो अंतर आया है इन 5 सालों में योगी जी के राज में वो है जी सुरक्षा। कि आज किसी की इतनी हिम्मत नहीं है कि कोई रंगदारी कर सके, कोई माफिया सिर उठा सके। आज जितने उस टाइप के लोग थे नेगेटिव एटीट्यूड के कल्प्रिट लोग हैं। यानी आप सरकार के कार्यकाल से खुश हैं? आपको 100% जी 110% खुश हैं। 110% खुश हैं। अच्छा, एक और सवाल का जवाब दे दीजिए। 2017 में तो रिकॉर्ड जीत बीजेपी को मिली थी। हाँ। और इस बार का जो चुनाव है उसमें क्या मोदी फैक्टर चलने वाला है? प्रधानमंत्री मोदी उस समय फैक्टर रहे थे यूपी में। सर अभी तो योगी फैक्टर ही अपने आप में सफिशिएंट है। अभी तो योगी फैक्टर ही सफिशिएंट है। योगी जी के अपने दम पर ही मेजोरिटी आ जाएगी, कोई दिक्कत ही नहीं है। योगी जी के अपने दम पर मेजोरिटी आ जाएगी। आपका क्या मानना है 2022 के चुनाव को लेकर? आपके क्या मुद्दे रहने वाले हैं जिनको सोचकर आप वोट देंगे? नहीं, योगी ने जो काम करा है एक्चुअली में ये मुख्यमंत्री इस प्रकार का मुख्यमंत्री है जो अगर हम आबादी के हिसाब से देखें तो दुनिया का 5वां सबसे बड़ा कंट्री घोषित हो उत्तर प्रदेश। उसको ये इतने बढ़िया तरीके से चला रहे हैं कि आज पुलिस डिपार्टमेंट में जाओगे तो वो एक आपको बढ़िया तरीके से आपको शिकायत सुनते हैं जो पहले कोई सुनने को राजी नहीं था। और जितनी भी चीज़ें हैं जैसे अभी सिंघल साहब ने बताया, इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम ख़त्म हुई, हमारी जो है सड़कें, और ये लोगों ने बताया सड़कों की प्रॉब्लम है। सड़कें तो बनेंगी, टूटेंगी नहीं, आएंगी। पहले लोग सड़कों पे चलने की समस्या थी कि चलने के लिए सड़कें बन जाए, आज सड़कें ऐसी बन रही हैं उसके ऊपर जो है वायु सैनिक के विमान उतर रहे हैं। सरकार किसकी बनती देख रहे हैं आप? सरकार तो इसमें कोई डाउट ही नहीं है, योगी की सरकार आएगी, फिर से आएगी। और आपका क्या मानना है भाई? योगी जी की सरकार आएगी जी, और किसी की नहीं आएगी। और किसी की नहीं आएगी? नहीं। कार्यकाल कैसे देखते हैं इस बार बीजेपी का? सुरक्षा है, पहले जो चोरी चकारी होती थी सब खत्म हो गई है। यहाँ चेन स्नैचिंग होती थी वो कुछ नहीं होती। 5 साल में सब बढ़िया चल रहा है। अच्छा, आपके क्या मुद्दे रहने हैं भाई साहब? 2017 में जब वोट दिया था तब और आज में क्या बदलाव महसूस कर रहे हैं और किन मुद्दों को ध्यान में रखकर इस बार वोट करेंगे आप? मेरा नाम प्रहलाद दुआ है, मैं एक व्यापारी वर्ग से हुआ हूँ। 2017 का जो चुनाव हुआ, 2017 से पहले का अगर हम देखेंगे, समाजवादी पार्टी का सरकार में आप विश्वास मानिएगा, अगर हम 1 लाख 2 लाख 5 लाख कुछ भी अमाउंट लेकर अगर हम अपनी दुकान से निकलते थे कि किसी दुकानदार को हमने पेमेंट करनी है
और हम जाने सोचते थे कि इसको जाके पेमेंट कराएंगे, तो हमें ये डर लगता था कि हम दुकान से बाहर निकले कहीं स्नैचिंग ना हो जाए, कहीं छीन झपट्टी ना हो जाए, कहीं हमें गोली मार के कोई हमसे पैसे ना लूट ले। आज 2017 के जब से योगी सरकार हमारे बीच में आई है, महाराज जी की सरकार के आने के बाद से हमें एक ये बहुत फ़ायदा मिला है कि हमें अपनी सुरक्षा, हमें ऐसा लगता है कि हम एक सुरक्षित क्षेत्र में आवास में रह रहे हैं। किसी प्रकार से जितने गुंडे बदमाश थे, आपने भी देखा होगा, आप तो न्यूज़ चैनल के अधिकारी हैं, तो आपने भी देखा होगा आज की डेट में सारे अधिकारी जो गुंडे बदमाश हैं वो सब या तो सरेंडर कर रहे हैं या फिर ऊपर आसमान को जा रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा आपके लिए अहम है और उसी को ध्यान में रखकर आप वोट देंगे। सर, आपका नाम जानना चाहूँगा। शोभित जी मार्केट में मौजूद हैं। 2022 का चुनाव आ रहा है और चुनावी बिगुल बज चुका है, तैयारी सभी जोरों से लगे हुए हैं पार्टीज। क्या लग रहा है इस बार क्या मुद्दे वो रहेंगे जिनको ध्यान में रखकर आप वोट करेंगे? देखिए, पुराना जो भी सरकार थी उससे तो हमारी ये सरकार ने बहुत कुछ किया है और कर भी रही है निरंतर। जो उनका प्रयास है अपनी तरफ से अच्छा किया जा सकता है सीमित साधनों के साथ। अब जो हमारा जो मुद्दा है थोड़ा बहुत, वो जो मुद्दा है उसको सरकार ध्यान रख ही रही है। अब उस मुद्दे के अंदर थोड़ा सा जैसे मार्केट के अंदर साफ़ सफाई, एयर पॉल्यूशन जो आज की डेट में सबसे बड़ी हमारी परेशानी बनी हुई है, जिसकी वजह से लोग सांस नहीं ले पा रहे, वो मुद्दा है। और सिक्योरिटी पे तो सरकार ने बहुत काम किया ही किया है। अच्छा। और इस कोरोना जैसी महामारी में यूपी ने जो करा है वो अपने आप में बहुत अच्छा प्रयास है उनका, और वो आगे इसको सेटिस्फाइड है। चलिए बाबू जी, आपका नाम जानना चाहूँगा। हरिओम गुप्ता। हरिओम जी, आपने तमाम सरकारें देखी होंगी जिनका कार्यकाल उत्तर प्रदेश में रहा। 2017 से अब तक इस सरकार को किस तरह से आप देखते हैं? अब जब वोट दोबारा आप 2022 में देंगे तो वो क्या मुद्दे आपके जहन में रहने वाले हैं वोट देने से पहले? हमारा मुद्दा वास्तव में ये रहेगा कि 2017 में जो सरकार आई वो बहुत ही संवेदनशील कार्यों के लिए जानी जाती है, जिसके कारण 2017 से पहले जिस प्रकार का अराजकता का माहौल, भय का माहौल उत्तर प्रदेश के अंदर था, वो 2017 के बाद इसमें कोई भय नहीं आ रहा है। और जो विकास कार्य, हम तो वोट देंगे, सिर्फ इस बात पर वोट देंगे कि ये जो आपका जो हाईवे हैं या जो आपके जो कोविड के टाइम पर उत्तर प्रदेश सरकार ने जो काम किए हैं वो सराहनीय कदम रहे हैं। और यही कार्य जो योगी जी और मोदी जी का जो नेतृत्व है, उत्तर प्रदेश की जनता पूरी तरीके से खुशहाल है। मार्केट में आगे की तरफ चलते हैं, महिलाएं भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं कि महिलाओं को लेकर इस सरकार में क्या कुछ रहा। मैम, क्या नाम है आपका और सरकार के इस कार्यकाल को किस तरह से देखते हैं? 2022 का चुनाव नज़दीक है। वैसे भाई योगी सरकार तो बहुत अच्छा काम किए हैं, आगे वो रहेंगे सरकार तो अच्छा काम ही करेंगे। अच्छा, वो तो मेरे फेवरेट है। फेवरेट है। इस कुछ आपके मुद्दे भी हैं, घरेलू मुद्दे कुछ जो आप बताना चाहती हो कि उन मुद्दों पर भी सरकार को सोचना चाहिए? नहीं, सारे मुद्दे सरकार अच्छे से सोच रही है, वो अपने काम से वो अच्छे कर रही है। क्या नाम है आपका? नेहा शर्मा। नेहा जी, इस बार जब आप वोट देंगे तो क्या मुद्दे रहने वाले हैं और इस सरकार के कार्यकाल को किस तरह से आप देखते हैं? एक्चुअली मैं मोदी की गवर्नमेंट को बहुत सपोर्ट करती हूँ। उसका रीज़न ये है कि जब हमारे देश पे इतनी बड़ी प्रॉब्लम आई थी कोविड, जो कि एक ऐसा वायरस था जो हर घर में हर लोगों को हुआ, और उस सिचुएशन में इंडिया जैसी कंट्री जहाँ लोग बिल्कुल भी रूल्स फॉलो नहीं करते, जहाँ लोगों को क्वारंटीन करना, घर से निकलना रोकना इतना मुश्किल था, तब इस गवर्नमेंट ने इतने अच्छे से पूरे देश को संभाला और इस कोविड की सिचुएशन से हम ओवरकम बहुत इजीली कर गए। साथ में वैक्सीनेशन इतने बड़े लेवल पे और फ्रीली अवेलेबल था। मैंने भी फ्रीली सब चीज़, मेरे घर में सबने फ्रीली वैक्सीनेशन लगवाई। तो इस मुद्दे कुछ रहने वाले हैं आपके? रिसेंटली पेट्रोल के प्राइसेस इतने कम हुए हैं। साथ में मैं बहुत छोटे से टाउन से बिलोंग करती हूँ, यूपी के सिकंदराबाद डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर। जब वहाँ लाइट नहीं आती थी 5 साल से पहले, पूरे दिन लाइट नहीं आती थी, मुश्किल से 4 घंटे, और तब उस सिचुएशन से अब 24 घंटे लाइट आती है। इन्वर्टर्स और सोलर पैनल्स आर नॉट रिक्वायर्ड। अब हम पहुंच चुके हैं गाजियाबाद के साहिबाबाद में, जहां पर तमाम महिलाएं यहां मौजूद हैं। इनसे हम बात करेंगे वोट पद को लेकर। 2022 के चुनावी संग्राम में वोट देने से पहले महिलाओं के बीच में आखिरकार क्या चल रहा है, आपका क्या कहना है? भैया मैं क्या कहूँ, देखो महिलाओं के ऊपर, महिलाएं अगर किचन की तरफ देखें तो किचन में देखिए सारी चीज़ें ही महंगी हो चुकी हैं। कौन सी ऐसी चीज़ है जो सस्ती है? आप गैस को ही देख लीजिए, जो 500 रुपये में मिलती थी आज 1100 रुपये हो गए हैं। क्या महिलाएं इस तरह अपने घर का राशन पानी चला? महंगाई मुद्दा रहने वाली है। बिल्कुल
महंगाई पे तो बिल्कुल वो योगी और मोदी बिल्कुल किसी को भी वोट नहीं देंगे। महिलाएं खुश नहीं हैं और वो नाराज़गी कैमरे के सामने भी जाहिर कर रही हैं, और महिलाएं हैं उनसे भी बात कर लेते हैं। क्या लगता है आपको इस सरकार के कार्यकाल के बारे में, और जब वोट आप देंगे तो क्या ध्यान में रहेगा? रसोई गैस पे मतलब बहुत महंगाई चल रही है आजकल, सारे उस पे ही महंगाई है, उस पर मतलब कोई सिस्टम नहीं है। आप बता दीजिए इस सरकार को लेकर क्या ओपिनियन आपकी है, और इस बार किसकी सरकार दिख रही है? इस बार सरकार अखिलेश यादव जी की आ रही है, माननीय अखिलेश यादव जी की। और पूछो क्यों आ रही है? बताइए, आप बताइए। भाई इसलिए आ रही है कि माननीय अखिलेश यादव जी ने अपनी सरकार में बहुत सारे कार्य किए थे। पढ़ें बेटियां, बढ़ें बेटियां, हमारी बेटी, उनका आज और कल संवारने का काम किया। बेरोजगारी भत्ता दिया, लैपटॉप दिए, और साइकिल नहीं कितनी सारी, और जो कन्या विद्याधन था वो दिया, जो 55 लाख पेंशन थी वो दी उन्होंने। तो मुद्दा क्या है चुनाव का? मुद्दा तो बताइए। मुद्दा चुनाव का ये है कि जो मोदी जी और योगी जी की सरकार चल रही है, इसमें जो एजेंडा था वो पूरी तरह फेल हो गया। क्या एजेंडा था? एजेंडा ये था, इन्होंने कहा बेटियां पढ़ाएंगे और बेटी बढ़ाएंगे। कोई बेटी ना पढ़ रही है ना बढ़ रही है, पहली बात। दूसरी बात इनका ये था कि 15-15 लाख जो गरीब आदमी होगा उसके खाते में 15 लाख रुपए आएंगे, जो बिल्कुल जीरो है, 1 रुपया किसी के खाते में नहीं आया। और ये ध्यान में रहेगा ये सब चीज़ जब वोट ध्यान देंगे? में रहेगा। और जो कोरोना काल में जो हुआ था, किस तरह लोगों ने झेला है, वो पूरी तरह ध्यान रहेगा। सभी की अपनी अपनी ओपिनियन है, सभी का अपना सुझाव है। कुल मिलाकर ये है कि 2022 का चुनावी संग्राम देखने को मिलने वाला है, और ऐसे में जनता इस बार किसको जनार्दन मानती है, किसको वोट देकर जिताती है, ये देखना बेहद दिलचस्प रहने वाला है। करड़ा से, गाजियाबाद के साहिबाद से अब हम आगे की तरफ चलेंगे और आगे भी जनता से बात करेंगे वोट के पथ पर आखिरकार क्या है जनता के मन में। चलिए चलते हैं, लोगों से सीधा बात करते हैं, बाजार में क्या कुछ कहना है 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर। क्या लग रहा है इस बार चुनावी समीकरण? इस बार चुनावी समीकरण ये है कि जो जिस तरीके से योगी सरकार ने काम करा है, चाहे वो सड़कों का काम है, चाहे वो प्रशासन का काम है, चाहे वो सरकारी डिपार्टमेंट के जो काम होते हैं उस तरह के काम है, जो विकास है, उस हिसाब से देखो तो योगी सरकार ही बननी चाहिए। उस सबसे बड़ी बात है कि योगी सरकार को बताते हैं कि हिंदुत्व का नेता है, जबकि अगर आप और सरकारों को देख लो और इनको देख लो, एक भी झगड़ा हिंदू और मुसलमान का नहीं हुआ। यानी कि मिला जुला रिएक्शन बाजार में देखने को मिल रहा है, और बाजार के अंदर जो माहौल है गर्म है, लोग खरीदारी तो कर ही रहे हैं, लेकिन चुनाव पर कहीं ना कहीं सभी का फोकस है। और चुनाव में अलग अलग मुद्दे हैं, महंगाई, बेरोजगारी के साथ साथ विकास को लेकर भी लोग कह रहे हैं कि विकास हुआ है इस सरकार में। तो सभी की अपनी अपनी राय है। आगे भी चलेंगे वोट पथ पर और जानेंगे क्या कुछ कहना है लोगों का, क्योंकि बाजार की जो रुख है वो तो हमने जान लिया, लेकिन अब आगे चलते हैं और आगे देखते हैं वोट पथ पर लोगों का क्या कुछ कहना है। सुबह से अब शाम हो चली है और इस समय हम गाजियाबाद के डासना इकला गांव में पहुंच चुके हैं। अक्सर गांव के अंदर शाम के समय चौपाल लगती है और चौपाल पर सभी आदमी बैठकर चुनावी चर्चा और तमाम तरह की चर्चा करते हैं। जो गांव के मुद्दे हैं उन पर भी बातें होती हैं। तो इन्हीं बातों को लेकर हम शामिल होते हैं इस चर्चा के अंदर। और ये चौपाल फिलहाल गांव में लग चुकी है। इकला गांव की ये तस्वीरें हैं। तमाम जो लोग हैं, जो मौजूदा लोग हैं गांव के, वो यहाँ बैठे हुए हैं। 2022 का चुनावी संग्राम नज़दीक है, तो ज़रूर उन बातों पर भी बातें हो रही होंगी। निष्कर्ष निकल रहा होगा किधर जाना है, किधर नहीं जाने, क्या मुद्दे रहने वाले हैं। खासतौर पर गांव है तो किसानी की बातें ज़रूर हो रही होंगी। तो इन्हीं बातों पर हम बात करते हैं जो तमाम लोग यहाँ बैठे हैं। सबसे पहले आपसे जान लेते हैं, चौपाल यहाँ सजी हुई है, तमाम लोग यहाँ पर हैं। इस बार 2022 का विधानसभा चुनाव नज़दीक है, तो मुद्दे क्या रहने वाले हैं, क्या मुद्दे रहेंगे जब आप वोट डालेंगे जहन में? ऐसा है जी, ये हमारा सारा गांव ये बीजेपी का है और बीजेपी को ही सपोर्ट करते हैं आज तक। लेकिन यानी 4 साल होने जा रही हैं, यहाँ पे कोई भी नेता बीजेपी का रास्ते देखने के लिए या मतलब जो है जो गांव के मतलब जो परेशानी है उन्हें सुनने के लिए आज तक कोई नहीं आया है। हमारा मतलब जो है 4-5 एंट्री हैं रघुनाथपुर से मतलब इकला
और इनायतपुर से इकला, नायफल से इकला, डासने से इकला, हमारी सारी एंट्री बिल्कुल बेकार। मुद्दे क्या रहने वाले फिर? ये मुद्दे रहेंगे जब आप वोट डालेंगे, क्योंकि आपने कहा बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, लेकिन अब सड़कें टूटी हैं आप बता रहे हैं, और मुद्दे आप गिनवा रहे हैं। हाँ, लोग परेशान हैं, सारा गांव मतलब परेशान है इस बात से, तो मुद्दे तो आएंगे। आप काफ़ी कुछ कह रहे थे जब मैं आया था, आपसे जानना चाहूँगा आपके क्या मुद्दे हैं? हमारा मुद्दा जो है जी, पहली तो हमारी समस्याएं कुछ, हमारा रास्ता जो है बिल्कुल ख़राब है जी, बिजली समय से आ नहीं रही जी, चार्ज बिजली के बढ़ते जा रहे हैं, महंगाई जो है वो बढ़ती जा रही है, लेकिन इन सब के होते हुए भी हम सुरक्षित हैं। प्रदेश में गुंडागर्दी ख़त्म हुई है और ये हमारे योगी जी की मेहरबानी है। हम यही चाहेंगे कि फिर से योगी की सरकार है। ऊंट किस करवट बैठेगा ये देखना बेहद दिलचस्प रहने वाला है। 2022 में जनता किसके सर पर ताज बिठाती है, सजाती है, इस बार देखने को मिलेगा। ये था गाज़ियाबाद का इकला गांव जो डासा में पड़ता है। यहाँ पर चौपाल पर चर्चा की, लोगों ने अपनी अपनी राय हमसे साझा की। देखते हैं क्या कुछ चुनाव के अंदर होता है। वीडियो जर्नलिस्ट स्मिथ के साथ हिमांशु शर्मा, न्यूज़ स्टेट, गाज़ियाबाद।